अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और टैक्स दोस्ती वीडियोस में हम टैक्स मास्टर क्लास में ये कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं इनकम टैक्स के विदहोल्डिंग टैक्सेस पे। यानी अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं, और ये डिपेंड करता है डिफरेंट चीज़ों पे कि आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं। जैसे अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो फिर आप सैलरी के विदहोल्डिंग एजेंट हैं। इसी तरह अगर आप एक लिस्ट में आते हैं, कंपनी है, एओपी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं। अब इस केस में हम इस वक्त सेक्शन 236 पे पहुंचे हैं। आप पार्ट 19 देख रहे हैं। तो अगर ये पहला पार्ट है जो आप देख रहे हैं, तो इससे प्रीवियस जो है हम जो है सेक्शन 148 से स्टार्ट हुए थे इम्पोर्ट्स, और 148 से लेके हम 156 तक गए थे जो मुख्तलिफ विद होल्डिंग्स थी। उसके बाद फिर विद होल्डिंग्स जो हैं शुरू होती हैं 232 से। तो पार्ट 19 में हम बात करें कि टेलीफोन और इंटरनेट पे जो डिडक्शन होती है, और कुछ ऐसी डिडक्शन है जैसे प्रीवियसली हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, और अब इलेक्ट्रिसिटी का एक नया सिस्टम भी आ गया कि अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप जो है ना आपके बिल में ही टैक्स लग के आ जाएगा जो आपको पे करना पड़ेगा आपके बिजली के बिल के हिसाब से। तो टेलीफोन और इंटरनेट में सेक्शन 236 है, और यहाँ दो सिनेरियोज़ हैं और दो किस्म के रेट्स हैं जो उन्होंने दिए हैं। यहाँ ये हम यूज़ कर रहे हैं KPMG की विद होल्डिंग टैक्स कार्ड, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन का जो विद होल्डिंग का टॉपिक है, टेलीफोन का बिल और इंटरनेट का बिल, बेसिकली चूँकि पाकिस्तान में कम लोग टैक्स पे करते हैं, तो एक बहुत सारे ऐसे तरीके, यानी बहुत सारे एक्सपेंसेस जिस तरह टेलीफोन है, इंटरनेट है, उन सब पर जो है ना टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्सेस इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए। इसीलिए बेसिकली तो ये एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ जब आप बिल पे करते हैं अपना टेलीफोन का, इंटरनेट का, तो साथ में आप गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रहे होते हैं। और वो इस तरह पे करते हैं कि जो प्रिपेयर कर रहा होता है टेलीफोन और इंटरनेट का बिल, ये जो लास्ट कॉलम है ये शो कर रहा है कि डिडक्शन अथॉरिटी या विद होल्डिंग एजेंट कौन है। इस केस में हर किसी शख्स ने विद होल्डिंग नहीं करनी, बल्कि कलेक्शन ऑफ टैक्स करना है बाय द पर्सन प्रिपेयरिंग द टेलीफोन या इंटरनेट का बिल। अब आपको पता है पाकिस्तान में टेलीफोन और इंटरनेट के कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उस हिसाब से आपसे वो डिडक्ट करते हैं, और साल के आखिर में आप यानी जून ख़त्म होने के बाद आप उनसे वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट ले सकते हैं, विद होल्डिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और ये बिल सारे जो हैं एडजस्टेबल है। यहाँ जो ये कॉलम है ये बेसिकली इंडिविजुअल्स और एओपी के बारे में बता रहा है कि अगर टेलीफोन बिल इंडिविजुअल पर्सन पे कर रहा है या एओपी, तो उससे एज ए फाइलर 10%, और अगर वो नॉन फाइलर है तो 20% डिडक्ट होगा उस टाइम जब बिल आ रहा है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप फाइलर हों, लेकिन किसी वजह से आप जो है नॉन फाइलर हो गए हों, तो फिर वो 20% डिडक्शन शुरू हो जाएगा। और सिनेरियो क्या है कि इन केस ऑफ टेलीफोन सब्सक्राइबर, और पाकिस्तान में टेलीफोन सर्विसेज एक ही कंपनी देती है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड PTCL, अदर देन मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर। तो ये भी उन्होंने लॉ में बता दिया, डिफरेंट कर दिया कि मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर की बात नहीं हो रही, टेलीफोन सब्सक्राइबर वेयर द बिल अमाउंट एक्सीड्स ₹1000, और यहाँ 1000 पर मंथ मुराद है यहाँ से। तो 1000 से अगर बिल ज़्यादा आए तो फिर आपसे 10% उस बिल के, यानी 1500 अगर आए तो 10% यानी ₹150, और अगर नॉन फाइलर आप हैं तो 20%। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी इनकम नहीं है, हाउस वाइफ है, बिलो टैक्सेबल इनकम है, वो टैक्स लॉ में फॉल नहीं करते, उनसे 20% डिडक्ट हो रहा है, क्योंकि टेलीफोन और इंटरनेट तकरीबन सब लोग यूज़ करते हैं या उनके नाम में होता है, तो इसलिए। वैसे अगर आप फाइलर हैं तो जितने भी सिम्स, जितने भी टेलीफोन्स आपके नाम पे हों, उन पे डिडक्ट होने वाला जो टैक्स है वो आप क्लेम कर सकते हैं। वो एडजस्टेबल है, चाहे कंपनी टेलीफोन बिल पे करी हो, इंडिविजुअल और ये पे। दूसरा सिनेरियो ये है कि सब्सक्राइबर ऑफ इंटरनेट जो है, जिन लोगों ने इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोन या प्रीपेड इंटरनेट और टेलीफोन कार्ड लगाया है, जो कार्ड्स एक टाइम पे बहुत पॉपुलर थे कि मुख्तलिफ टेलीफोन सेट्स लगे हुए थे शहर में, और आपके पास कार्ड होता था, आप उसमें वो कार्ड डाल के कॉल कर सकते थे। लेकिन अब चूँकि मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, तो वो टेक्नोलॉजी 1990s में पॉपुलर थी, और जिस टाइम पे ये हो रहा है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे वो बात कर रहा है कि इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोन, प्रीपेड इंटरनेट
और टेलीफोन कार्ड्स जो हैं वो है। इसमें मोबाइल कार्ड्स नहीं आएंगे, मोबाइल टेलीफोन के अंदर वो चीज़ें आएंगी। तो कह रहा है कि उन पर 10% डिडक्शन होगी टैक्स ईयर 2022 जो इस वक्त चल रहा है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं 30 जून 2022 से पहले, तो इस वक्त हम टैक्स ईयर 2022 में हैं और हम ये 10% डिडक्शन हो, उसके बाद ये रिड्यूस हो गया है 8% फॉर सक्सीडिंग टैक्स ईयर्स। और ये जो टैक्स आपसे कटेगा इंटरनेट के बिल पे, मोबाइल टेलीफोन के बिल पे, प्रीपेड इंटरनेट के बिल पे और टेलीफोन कार्ड के बिल पे, ये एडजस्टेबल होगा। इस टैक्स को आपने क्लेम बैक करना अपनी टैक्स रिटर्न में। तो सपोज़ करें आप सैलरीड पर्सन हैं या बिजनेस इंडिविजुअल हैं, या आपने वन ऑफ ट्रांजेक्शन की आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, उस पर कैपिटल गेन हुआ है, या आपको कोई और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हुए हैं, तो उस टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट ये टैक्स जो है आप क्लेम करेंगे। और हर साल चूंकि ये मंथली सर्विसेज हैं, लोग इसको यूज़ करते हैं, तो इसका एक्सपेंस भी काफ़ी होता है। और उस एक्सपेंस पे सपोज़ करें आप अपने सारे फैमिली के मोबाइल फ़ोन्स, फिर घर का लैंडलाइन टेलीफोन जिसको कहते हैं, और उसके अलावा इंटरनेट के कनेक्शंस वगैरह आप करें, तो ईज़िली 50,000 तक पूरे साल का आपका बिल बनता है। तो उसका 10% 5 to 10,000 जो है आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपसे काफ़ी अमाउंट में ये टैक्सेस कट रहे हैं, तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करके ये जो एक्स्ट्रा 10% आपसे कट रहा है, अगर आप फाइलर नहीं है, तो आप वो क्लेम बैक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये टेलीफोन एंड इंटरनेट पे विद होल्डिंग हो रही थी सेक्शन 236 के तहत। फिर 236A है, जिसका टॉपिक है सेल बाय ऑक्शन और टेंडर। ऑक्शन और टेंडर कहते हैं जब कोई चीज़ भी इस तरह से बेची जाए कि एक प्राइस सेट की जाए और आप फिर उससे ज़्यादा प्राइस बताएं, और जो सबसे ज़्यादा प्राइस बताए उसको वो चीज़ मिल जाए। तो कहते हैं एनी प्रॉपर्टी और गुड सोल्ड बाय ऑक्शन। ऑक्शन में से मुराद ये होता है जहाँ बोली लगती है, एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर कोई भी चीज़ आप बेच रहे हैं, गुड्स हैं, कुछ भी है, तो अगर एज लॉन्ग एज वो कोई प्लॉट, बिल्डिंग या इस तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप उसको जब बेचेंगे तो आप 10% सेल प्राइस का जो है वो टैक्स के तौर पे चार्ज करेंगे। और वो एडजस्टेबल होगा, इंडिविजुअल चाहे वो प्रॉपर्टी ख़रीदे चाहे वो कंपनी ख़रीदे। और डिडक्टिंग अथॉरिटी कौन होगा? ये कलेक्शन होगी टैक्स बाय एनी पर्सन मेकिंग सेल बाय पब्लिक ऑक्शन का यहाँ लफ्ज़ लिखा है। फिर वो कहते हैं एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड बाय ऑक्शन, वहाँ पे 5% आपसे डिडक्ट होगा अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पर है, और 10% ऑफ द सेल प्राइस होगी अगर आप नॉन एक्टिव टैक्स पर। तो सपोज़ करें आप कंपनी है और आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं ऑक्शन में। एक तो ये होता है कि आप किसी सेलर से ख़रीदते हैं, वो तो आपको एक प्राइस देगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप उस प्राइस को थोड़ा सा कम करेंगे। फॉर एग्जांपल वो 30 लाख आपको कहता है, तो आप उसको 29 लाख कहेंगे तो कहेगा। ऑक्शन में ये होता है कि ऑक्शन में कहा जाता है कि ये प्राइस कम से कम 25 लाख की ये प्रॉपर्टी है, और फिर मुख्तलिफ बायर्स आते हैं, वो अपनी प्राइस लगाते हैं। तो प्राइस लगाने की वजह से जो है प्राइस 25 लाख से ऊपर मूव करती है, और 50 लाख 1 करोड़ पे भी जा सकती है। जब 1 करोड़ पे वो सेल होगा तो फिर 5% डिडक्शन होगी उससे, तो 1 करोड़ जो है 5 लाख वो पे करेगा, और वो टैक्स फिर एडजस्टेबल है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की चूँकि वैल्यू ज़्यादा होती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो टैक्स, काफ़ी सारा टैक्स उनसे डिडक्ट हो जाएगा। वो कहते हैं अवॉर्ड ऑफ एनी लीज टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग लीज ऑफ द राइट टू कलेक्ट टोल फी और अदर लेवीज। यहाँ पर बात हो रही है कि ऑक्शन के थ्रू, ओपन बिडिंग के थ्रू, कोई ऐसी जगह जैसे टोल प्लाज़ा होता है कि जी इस टोल प्लाज़ा पे या ये जो पार्किंग लॉट है, यहाँ जब गाड़ियाँ आके खड़ी होंगी, तो आप कीमत लगाते कि जी आपके ख्याल से मुझे ये दे दें, मैं आपको महीने का, साल का इतना पे करूँगा। तो जिस जिस वैल्यू पे भी वो सेल प्राइस हुई है, वो 10% उस पर टैक्स विद होल्ड होगा। वो शख्स जो पब्लिक ऑक्शन कर रहा है, वो शख्स जब पार्किंग लॉट ले लेगा जिससे 10% डिडक्ट हुआ, वो आगे जो है इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, क्योंकि वो जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल कर रहा है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में। तो इस तरह करके मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में मुख्तलिफ इनकम्स होती हैं। वो जो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, वो फिर अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पर टैक्स देगा, और उस टैक्स में ये जो 10% डिडक्ट हुआ होगा उससे, वो जो है अगर वो इंडिविजुअल और एओपी है तो वो एडजस्ट नहीं कर सकेगा, ना ही जो वो है। तो आगे वो पार्किंग लॉट या वो जो टोल प्लाजा है उससे जितना भी कलेक्ट कर लेगा और जितना भी प्रॉफिट कमा लेगा एक्सपेंसेस माइनस कर,
वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो जो टैक्स लाइबिलिटी का सिस्टम है जो इस केस में यूज़ हो रहा है लीज कर पे, जो है टोल फी और अदर लेविस, वो फुल एंड फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है। तो इस तरीके से जो है उसको मज़ीद टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जहाँ एडजस्टेबल होता है वहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। फिर वो फेवरेट टॉपिक आने लगे हैं जहाँ पर हम बात करेंगे सेल और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और आप पार्ट 19 देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स विद होल्डिंग। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट करें। हाफ वे हम पहुंच गए हैं, और इन वीडियोस का मकसद है कि आपको टैक्स ईयर 2022 के लिए भी और गोइंग फॉरवर्ड आपको बेसिक असूल पता हो कि सेक्शन 236C का टॉपिक ये है कि कोई शख्स सेल या ट्रांसफ़र करे, दोनों में लीगल फ़र्क है। तो आप ऐसे ही समझें कि जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपसे किसी और को जाएगी, तो कहता है एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग और अटेस्टिंग द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर और ट्रांसफरर where the holding period is less than 4 years। जब 4 साल से कम आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब इसमें लैंड आती है, बिल्डिंग, प्लाजा, रेजिडेंशियल एरिया वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें जो ज़मीन में गाड़ी जाती है या उससे अटैच्ड होती हैं, उन सब पर अगर आप बेचेंगे, उसकी सेल करेंगे, यहाँ सेल या ट्रांसफ़र की बात हो रही है, तो आप 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, यानी कि जो सेल डीड में प्राइस लिखी होगी, सेल प्राइस, उस प्राइस का 1% आप टैक्स के तौर पे आपसे ये अथॉरिटी जो आपकी वो ट्रांसफ़र रजिस्टर कर रहा है, अटेस्ट कर रहा है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का। कहने का मतलब अगर ये कोई हाउसिंग सोसाइटी या कमर्शियल एरिया है, तो वहाँ का कंटोनमेंट या वहाँ का जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफिस है, वो ये डिडक्शन करेगा, और डिडक्शन करने के बाद जो है आपको मतलब 1% विद होल्ड करेगा, और वो किस वैल्यू पे बेस करेगा, जो वैल्यू आपने डिक्लेयर की होगी कि मुझे इतने पैसे रिसीव हुए थे। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें, इसमें यहाँ पर जो है क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, जब एफबीआर की प्रॉपर्टी वैल्यूज़ की बात होती है तो वो बाइंग के टाइम टैक्स कैलकुलेशन की बात है, और वो सेक्शन हम देखेंगे, वो आगे जाके आएगा। सेल के लिए उन्होंने इस तरह कर दिया कि जब आप सेल करेंगे तो आप अगर फाइलर है तो 1%, नॉन फाइलर है 2%, तो आप डिक्लेयर करेंगे उस अथॉरिटी को जो आपका ट्रांसफ़र रजिस्टर कर रही है कि आप सेल कर रहे हैं। और आप अगर कहेंगे जी मुझे 50 लाख रुपए रिसीव हुए और एक्चुअली आपको 75 लैक्स रिसीव हुए थे, तो वो 50 लैक्स का 1% आपसे टैक्स डिडक्ट करेगी। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जब ये प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं तो ये विद होल्ड हो रहा है टैक्स आपसे, ये जो आपको उस प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन हो रहा है। कैपिटल गेन का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी प्रीवियस 4, क्योंकि 4 ईयर्स के बाद अगर बेचेंगे तो फिर विद होल्डिंग नहीं होगी, क्योंकि कोई टैक्स पे नहीं करना होता। ये रूल है टैक्स ईयर 2022 के लिए, ये चेंज होता रहता है। तो अगर आप वीडियो 30 जून 2022 के बाद देख रहे हैं तो मे भी शायद रूल चेंज हो, लेकिन फ़िलहाल पिछले साल से ये है कि जब आप सेल कर रहे हैं तो आपने एफबीआर वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं, बल्कि जो वैल्यू आप डिक्लेयर करेंगे। अब अगर आप कम डिक्लेयर करेंगे तो जो है कि कहते हैं कम टैक्स कटेगा, अगर ज़्यादा डिक्लेयर करेंगे तो ज़्यादा। लेकिन फिर बाद में साल के आखिर में जून 2020 के बाद, 2022 के बाद, आप अपनी कॉस्ट जितने की ये आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी ली थी और वो जो सेल प्राइस जो आपने डिक्लेयर की है, उसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका, उस पर आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, और देखा जाएगा कि 1% जो टैक्स कटा है वो एडजस्ट करेंगे, मिनिमम होगा, फाइनल सब्जेक्ट टू कंडीशन लेड आउट इन सेक्शन 236C। अच्छा, यहाँ पे इंडिविजुअल्स और एओपीज़ के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कंपनी के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, यानी एडजस्टेबल भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। ये गवर्नमेंट ने बेसिकली किया है ताकि जो लोग प्रॉपर्टी में ही कमा रहे थे और टैक्स बचा रहे थे, क्योंकि प्रॉपर्टी ज़्यादातर कैश पे या उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे थे और उस पर टैक्सेशन भी स्टार्ट हो गई थी। फिर भी गवर्नमेंट को वो लोग नहीं मिल रहे थे जो मनी लॉन्ड्रिंग या वगैरह करते हैं या टैक्स बचाते हैं या और जगहों पे टैक्स नहीं पे करते और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस रख दी गई हैं। तो सेक्शन है 236C, सेल और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब ये ट्रांजेक्शन होगी और इस ट्रांजैक्शन में दो लोग इन्वॉल्व होंगे, एक बायर इन्वॉल्व होगा, एक सेलर इन्वॉल्व। इस वक्त सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है,
और सेलर के अलावा और बायर के अलावा एक थर्ड पर्सन होगा जिसके पास बेसिकली उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आप किसी ऐसे शख्स से ख़रीदें जिसके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल ही नहीं था, तो इसलिए थर्ड पर्सन ज़रूरत होता है। वैसे बिटकॉइन में जो दूसरा हमारा चैनल है एंथनीज क्रिप्टो शो बिटकॉइन में, हम यही बताते हैं कि बिटकॉइन ऐसी करेंसी है जो दो लोगों के दरमियान, सेलर और बाय के दरमियान ट्रांसफ़र होती है, उसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, वो जो रजिस्टर कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि जी हाँ, इस शख्स, इस प्रॉपर्टी, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर ये शख्स था और अब ये सेल कर रहा है। अच्छा, जब वो सेल करेगा तो 1% जो है उसको टैक्स पे करना होगा। जो भी वैल्यू वो डिक्लेयर करेगा कि जी इतनी कंसिड्रेशन रिसीव हुई है। कंसिड्रेशन रिसीव्ड का मतलब है कि उसको कितने पैसे मिले हैं, और वो पैसे जो है उसके, तो अगर आप 1 करोड़ कहेंगे तो उस हिसाब से 1% जो है 10,000 रुपये जो है आपसे टैक्स डिडक्ट होगा, और वो विद होल्डिंग होगा। आया वो एडजस्टेबल होगा या वो मिनिमम होगा या फाइनल होगा, ये अब हमने सेक्शन 236C को डिटेल में देखेंगे तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलेगा। हर साल कोई ना कोई एडिशन कंडीशन ऐड होती है, तो इस साल बेसिकली 236C में ये चीज़ ऐड हुई है। पहले तो एडजस्टेबल था, जितना भी डिडक्ट होता था आप क्लेम कर लेते थे, लेकिन डेफिनेटली टैक्स में अगर चीज़ें मिसयूज़ होना शुरू हो जाए तो फिर इस वजह से जो है वो होता है। तो नॉर्मली लोग अपनी सेल एंड ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो शो कर देते थे, उस पर जो टैक्स कटा है 1% टू वो भी शो कर देते थे, लेकिन जो और इनकम्स हैं वो शो नहीं करते थे जिससे इनिशियली उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। तो इसलिए इसको अब एडजस्टेबल के साथ साथ मिनिमम और फाइनल भी रखा है। एडजस्टेबल के साथ साथ मिनिमम और फाइनल हो सकता है, इस पर भी लीगल बहस हो सकती है, लेकिन विद होल्डिंग के हवाले से आपको इस सेक्शन में ये सारी चीज़ें बताना मकसद था। आप देख रहे हैं पार्ट 19 कॉम्प्रिहेंसिव कॉमेंट्री ऑन इनकम टैक्स। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।